Hello class, today we are going to study our chapter 4 of our book, that is Tick Tick Tick. And we all know that the sound is the sound of clock. Our clock makes this sound when it moves, tick tick tick. So today we are going to study time. Let's continue. We all have seen watch. Let's draw a watch here. हम सब ने अपने घर में क्लॉक देखा है. इट इज राउंड इन शेप. राउंड शेप में होता है. उसमें क्या होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं. नंबर्स लिखे होते हैं. एंड दोज नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 12. वी आर गोइंग टू राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 and 12. इस तरह से क्लॉक पर नंबर लिखे होते हैं. हम सबने देखा है. और क्या नोटिस किया है हमने कि क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं. कितने हैंड्स? 2 हैंड्स. वन इज शॉर्टर. एक क्या होता है? छोटा होता है. और एक क्या होता है? बड़ा होता है. वन हैंड इज लॉन्गर एंड वन इज शॉर्टर. एक हैंड हमारा छोटा होता है और एक हैंड हमारा बड़ा होता है. शॉर्टर हैंड शोज आर. छोटा हैंड हमारा क्या बताता है? आर. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? शॉर्टर हैंड शोज. शॉर्टर हैंड शोज आर. छोटे हैंड का मतलब क्या होगा? आर. कितना? आर हुआ है. एंड लार्जर हैंड, लॉन्गर हैंड, कुछ भी बोल सकते हैं. लॉन्गर हैंड क्या बताएगा? बड़ा हैंड क्या बताएगा? It will tell the minutes. Longer hand will tell the minutes. बड़ा hand क्या देगा हमें? Minutes. Now see, there are 12 numbers on the watch. We see that shorter hand is on 3. Shorter hand is on 3, which means it is 3 hours. And longer hand is on 12. When it is on 12, it means it is full 3 o'clock. Total क्या टाइम हुआ है? 3 o'clock हुआ है. Our watch is showing 3 o'clock time right now. Write it down. That shorter hand shows hour and longer hand shows minutes. Now we will cover time to exact minute. Which topic we are going to cover now? Time to exact minute. आप सबने देखा है कि जो डिजिटल वॉचेस होती हैं, जो रिस्ट वॉच होती हैं, वो 2 तरह की आती हैं. एक गोल्ड डायल की होती है जिसपे आप टाइम कैलकुलेट करते हैं. एक होती है डिजिटल वॉच जिसपे टाइम डिस्प्ले होकर आता है. अब अगर डिजिटल वॉच है तो आपको लिखा आएगा इट इज 8:08. दिस इज द टाइम. इट मीन्स इट इज 8:08 हुए हैं. डिजिटल वॉच पर तो ऐसे लिखा आता है. बट इफ यू हैव अ राउंड डायल एंड हैव अ एनालॉग वॉच, अगर आपके पास एनालॉग वॉच है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट मिनट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. कैसे? अब हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? अगर 1 पर हमारा लॉन्गर हैंड है, इट मीन्स इट इज 5 मिनट्स. इफ इट इज ऑन 2, इट मीन्स 10 मिनट्स. ऑन 3, इट इज 15 मिनट्स. ऑन 4, इट इज 25 मिनट्स, 30 मिनट्स. सिमिलरली 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes and on 12 it is full hour. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. बट इफ अगर हमें 8:08 डिस्प्ले करना है या इस तरह का टाइम पढ़ना है तो अब 8 कहाँ पर आएगा? वी नो दैट इट कम्स बिटवीन 5 and 10, बट एग्जैक्टली कहाँ पर होगा या एग्जैक्ट टाइम हम कैसे रीड करेंगे, आज हम वो सीखते हैं. हम नोटिस करते हैं जब भी हम कोई एनालॉग वॉच देखते हैं या राउंड वॉच, जो वॉल वॉचेस होती हैं घर में लगी होती हैं, जनरली 12 और 1 के बीच में छोटी छोटी लाइंस होती हैं. Similarly, there are smaller lines between
1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, हर एक नंबर के बीच में छोटी छोटी लाइन्स होती हैं. दे आर लाइक 1, 2, 3, 4. देयर आर 4 लाइन्स इन बिटवीन. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. सिमिलरली हर जगह 4 लाइन्स होंगी हर नंबर के बीच में. एंड ईच स्मॉलर लाइन, नोट करेंगे बहुत ध्यान से, ईच स्मॉलर लाइन, ये जो छोटी लाइन है बड़े नंबरों के बीच में, ईच स्मॉलर लाइन शोज 1 मिनट. हर एक छोटी लाइन क्या करती है, 1 मिनट को दिखाती है. अब देखते हैं, अगर ये स्मॉलर हैंड हमारा होता 3 पर और ये लॉन्गर हैंड 12 से थोड़ा सा आगे फर्स्ट वाले छोटे वाले लाइन पर होता, इट मीन्स 1 मिनट. इट मीन्स 1 मिनट. अगर छोटे वाले पर नेक्स्ट पर होगा 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, और जब वो 1 पर आएगा तो ये कौन सी मिनट हुई, 5 मिनट्स. 1 पर आई तो क्या हुआ, 5 मिनट्स. आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए. आफ्टर 12 काउंट करेंगे हमेशा, क्योंकि 12 पर क्या होता है, एग्जैक्ट आर होता है. आफ्टर 12 यू कैन सी 1 मिनट, 2, 3, 4 एंड 5. जब 1 पर आया तो कितनी मिनट्स हो गई, 5 मिनट्स हो गई. और हमें यही पता है जब 1 पर होता है तो वो कितना होता है, 5 मिनट्स. आगे काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 10. 2 पर आया तो कितनी हो गई, 10 मिनट्स हो गई. आज आपको पता लगा 1 पर 5 क्यों होता है, 2 पर 10 क्यों होता है. सिमिलरली जब हम 3 पर जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स. देखते हैं 11, 12, 13, 14. सो इजी, बहुत इजी है. अब अगर हमें शो करना है 8:08 तो क्या करेंगे, 12 पर नहीं होगा हमारा लॉन्गर हैंड. हमारा लॉन्गर हैंड कहाँ होगा, इट विल नॉट बी हियर. शॉर्टर हैंड हमारा होगा 8 पर. आवर शॉर्टर हैंड विल बी एट 8. शॉर्टर हैंड हमारा कहाँ होगा, 8, क्योंकि दिस शोज आर. छोटा हैंड क्या दिखाता है, आर. तो शॉर्टर हैंड विल बी एट 8. 8 पर हमारा शॉर्टर हैंड है, देखिए एट 8 शॉर्टर हैंड. मिनट्स आर 8 मिनट्स. 8 मिनट्स है, इट मीन्स 1 पर क्या होगा, 5 मिनट्स, 8 मिनट्स. 6, 7, 8 छोटे वाली लाइन्स गिनी, यहाँ पर 8 है. लॉन्गर हैंड विल बी पॉइंटिंग एट दिस स्मॉलर वन. दिस इज 8 hours and 8 minutes. ऐसे ही छोटी लाइंस को ड्रॉ करके आप मिनट शो कर सकते हैं, और छोटी लाइंस की 1-1 मिनट को काउंट करके आप एग्जैक्ट टाइम वॉच का बता सकते हैं. इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे. सिमिलरली अगर हमें 9 hour and 27 minutes दिखानी हो तो क्या करेंगे, 27 के लिए देखते हैं. अब हमारा टाइम क्या है, 9:27. अब मुझे पता है 25 तो कहाँ होगा, 5 पर होगा, बट 27 करना है तो मैं आगे क्या करूंगी, 26, 27. जो स्मॉलर नंबर का 2 होगा, वहां स्मॉलर लाइन 2 होगी, वहां पर 27 आएगा. और शॉर्टर हैंड कहाँ होगा, शॉर्टर हैंड होगा मेरा 9 पर. ड्रॉ करेंगे, दिस इज माई शॉर्टर हैंड, दिस इज माई शॉर्टर हैंड, एंड लॉन्गर हैंड विल बी एट दिस, and this is 9:27. अब 9:27 है तो ये एग्जैक्ट 9 पर नहीं होगा, 9 से हल्का सा आगे होगा. 9 पर कब होता है एग्जैक्टली, 9 पर एग्जैक्टली तब होता है जब 9 बज चुके होते हैं. बड़ा कहाँ होता है, 12 पर. तो इसको हम स्लाइटली, बहुत स्लाइटली 9 से स्लाइटली ऊपर ड्रॉ करेंगे. कहाँ, स्लाइटली ऊपर ड्रॉ करेंगे, 9 के पास. एग्जैक्ट 9 पर नहीं होगा, 9 से हल्का सा आगे होगा. ओके, दिस इज 9:27. होप आपको ये समझ आया है. सिमिलरली हम एग्जैक्ट मिनट, चाहे वो 7 है, 8 है, 23 है, 22 है, 39 है, कोई भी मिनट रीड भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं. दिस इज आवर टॉपिक, टाइम टू एग्जैक्ट मिनट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं.
Our next topic is AM and PM. AM and PM. It is very important and you will note down the full form of AM and PM. We all know that there is 24 hours in a day. एक दिन में कितने घंटे होता है? 24 hours. बट जो ये हमारी एनालॉग वॉल क्लॉक होती है, इस पे कितने आवर्स आते हैं? सिर्फ 12 आवर्स आते हैं, सिर्फ 12 आवर्स आते हैं, जबकि हमारा डे कितना होता है? 24 आवर्स का होता है। अब हम सीखेंगे कि एएम और पीएम में हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एएम की फुल फॉर्म क्या है, पीएम की फुल फॉर्म क्या है, साथ साथ नोट करेंगे। एएम मीन्स एंटी मेरिडियम, एएन मीन्स एंटी मेरिडियम, नोट करेंगे ANTE, एंटी, ANTE, एंटी, MERI, वहीं पर लिखते हैं हम इसे एंटी मेरिडियम, ANTE MERIDIEM, एंटी मेरिडियम, ANTE MERIDIEM, एंटी मेरिडियम। PM means पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, POST, पोस्ट, MERIDIEM, पोस्ट मेरिडियम। ये फुल फॉर्म बहुत ध्यान से नोट करेंगे। अब AM और PM कहाँ यूज करेंगे, हम वो ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि क्लॉक में तो हमारे पास क्या है, सिर्फ 12 आवर्स हैं, बट डे में हमारे पास क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे अपना AM और PM कब आता है। अब यहाँ ड्रॉ करेंगे, वी विल सी 12 o'clock, 12 o'clock, midnight to 12 o'clock noon, ठीक है। अब अगेन 12 o'clock midnight, ये हमने लिखा। यहां से यहां तक ये 12 o'clock midnight, 12 o'clock noon, अगेन 12 o'clock midnight, 24 आवर्स हो गए। ये कंप्लीट कितना हो गया, ये कंप्लीट हमारा हुआ यहां से यहां तक कितना, 24 आवर्स। दिस कंप्लीट इज 24 आवर्स, दिस कंप्लीट साइकिल इज 24 आवर्स। बट यहां से यहां तक हम AM यूज करते हैं, AM, और यहां से यहां तक हम क्या यूज करते हैं, PM। 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon, रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्या रहता है, AM। दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या रहता है, PM रहता है। और एग्जैक्ट 12 o'clock क्या होता है, ना AM होता है ना PM होता है, इट इज नून। अगर आपको बोलना है दोपहर के 12 बजे हैं, तो ना आप AM यूज करेंगे ना PM यूज करेंगे, आप यूज करेंगे 12 o'clock noon, 12 o'clock noon यूज करेंगे वर्ड। और अगर 12:01 हुई है तो वो क्या हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे के 1 मिनट बाद भी क्या होगा, 12:01 PM, which means दोपहर के 12:01 हो गया है। दिस इज आवर AM एंड PM, नोट करिए। इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। दिस वाज आवर AM एंड PM। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
व्हाट इज द टाइम, आपको टाइम बताना है। ओके, आप टाइम बताएंगे सब। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 hour बिफोर 11 AM, 11 बजे सुबह के 11 बजे से पहले 1 घंटा, बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, हमेशा याद रखेंगे। अगर मैं बोलूं 15 मिनट्स बिफोर 11 AM मतलब सुबह के 11 बजे से 15 मिनट पहले क्या टाइम होगा, हमेशा याद रखेंगे। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। तो 1 घंटा पहले, 11 बजे से 1 घंटा पहले कितना बजा होगा सुबह का, इट विल बी 10। 11 से पहले क्या आता है, 10 आता है, तो हमारा टाइम क्या होगा, 10 AM। टाइम क्या रहा होगा, 10 AM। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे 2 hours after 10 PM, 2 hours after PM, यहां पर होगा 2 hour after 10 PM। 10 PM मतलब सुबह के 10 बजे हैं या रात के 10 बजे हैं, बताओ। यस, वेरी गुड। पीएम मीन्स रात के टाइम की बात हो रही है। पीएम कब लिखते हैं, नून के बाद, नून मतलब दोपहर, नून के बाद हम लिखेंगे 2 hours after 10 PM मीन्स 12 बज चुके होंगे, क्योंकि 2 काउंट करो, यहां है 1 hour 11, सेकेंड hour 12, तो कितने बजे, रात के 12। अब आप ना तो यहां पर AM यूज करेंगे ना PM यूज करेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, 12 midnight। 12 midnight क्या लिखेंगे, 12 midnight, आधी रात, midnight। अगर यहीं पर सेम क्वेश्चन होता और यहां पर 10 AM होता, सेम क्वेश्चन में यहां 10 AM होता, बाकी सारा क्वेश्चन अगर सेम होता तो हमारा आंसर बदल जाता। सुबह के 10 बजे के बाद क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन, सेम नीचे एज इट इज सेम क्वेश्चन है, और 10 PM की जगह AM होता तो क्या होता, सुबह के 10 बजे के बाद क्या बजेंगे, 11 12, तो क्या होता, 12 नून। क्या होता बच्चों, 12 नून, दोपहर के 12 बजते। आप सबको समझ आ गया है, इसे नोट करेंगे, तीनों क्वेश्चंस नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट्स की कन्वर्जन। अब बात है कि टाइम की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, हम दिनों में बात कर सकते हैं, हम मंथ में बात कर सकते हैं, हम ईयर में बात कर सकते हैं, हम मिनट्स में बात कर सकते हैं, और हमारा जो क्लॉक होता है उसमें एक थर्ड हैंड भी होता है, उसे बोलते हैं हम सेकंड हैंड। तो ये सारी हमारी क्या है, यूनिट्स ऑफ टाइम है। आज हम बात करेंगे डे की और आवर्स की और मिनट्स की। हम सबको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, देयर आर 24 hours। साथ साथ नोट करेंगे इस चीज को, 1 hour, एक घंटे में, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 hours। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सिमिलरली एक घंटे में कितने मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स। ये नोट करेंगे और लर्न करेंगे, नोट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। और 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होंगी, 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। और अगर क्वेश्चन आता है आउट ऑफ दीज 3 सबसे छोटी टाइम की यूनिट कौन सी है, आज हमने ये 3 यूनिट्स पढ़ी हैं, 3 यूनिट्स पढ़ेंगे। आउट ऑफ दीज 3 सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम आउट ऑफ दीज 3। इन तीनों में सेकेंड सबसे छोटी यूनिट है टाइम की।
आप ये नोट भी करेंगे अपनी नोटबुक में और लर्न भी करेंगे, फिर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 3 days into hours। हमें क्या करना है, 3 days को आवर्स में कन्वर्ट करना है, बट हमें क्या पता है 1 day is equals to 24 hours। 1 day में कितना होता है 24 hours होता है, तो हम आंसर लिखेंगे 1 day equals to 24 hours। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है 3 days का। 3 days कितने आवर्स के इक्वल होगा, 3 into 24 hours। 3 into 24 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बताइए। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करिए अपनी नोटबुक में। इट विल बी 72 hours and our answer is 72 hours। कितना होता है 72 hours होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, कन्वर्ट 5 hours into minutes। 5 hours को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। वी नो दैट 1 hour is equals to 60 minutes। 60 minutes and we have to convert 5 hours। 5 hours कितना हो जाएगा, वेरी इजी, 5 into 60, 5 into 60 minutes। It will be 5 into 60 करेंगे, 5 into 6 is 30 and one more zero, this is here, it will be 300 minutes and our answer is 300 minutes। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम, क्वेश्चन नंबर 3 and it is convert 6 minutes into seconds। Convert 6 minutes into seconds। Six minutes into seconds, we know that 1 minute is equals to 60 seconds। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। हमें कैलकुलेट करना है 6 मिनट्स का। 6 मिनट्स में कितना होगा, 6 into 60 seconds। 6 into 60 seconds, तो ये क्या होगा, 6 6 जा 36, वेरी गुड, एंड इट विल बी 360 seconds। This is our answer। Now we will do a mixed question। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 2 hours 30 minutes into minutes। अब हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, 30 minutes तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन 2 hours है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट 1 hour इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स, 60 minutes। वेरी गुड, देयरफॉर 2 hours will be 60 into 2, it will be 120 minutes। बट अकेले 2 hours को तो कन्वर्ट नहीं करना था, क्वेश्चन क्या था 2 hours and 30 minutes को कन्वर्ट करना है। हमने 2 hours को तो कन्वर्ट कर लिया, 30 minutes तो ऑलरेडी मिनट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या ऐड होगा, 30 मिनट्स को हम ऐड करेंगे। 30 मिनट्स, कभी भी आर में आप मिनट्स को ऐड नहीं कर सकते, आर में हमेशा आर ऐड होगा, मिनट्स में मिनट्स ऐड होंगी, सेकंड्स में सेकंड्स ऐड होंगी। ये आपको याद रखना है, कभी भी आप आर में मिनट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं या फिर मिनट्स और सेकंड्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आवर्स में आवर्स ऐड होंगे, मिनट्स में मिनट्स ऐड होंगी, सेकंड्स में सेकंड्स ऐड होंगी। अब ये 2 आवर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है
मिनट्स में, दे आर 120 मिनट्स। अब 30 मिनट्स ऑलरेडी गिवन है, 2 आवर्स इन 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना था, इसीलिए दोनों को ऐड करेंगे एंड आवर आंसर विल बी 150 मिनट्स। 2 आवर 30 मिनट्स आर इक्वल्स टू 150 मिनट्स। 2 घंटे 30 मिनट किसके बराबर होंगे? 150 मिनट्स के बराबर होंगे। किसके बराबर? 150 मिनट्स के बराबर होंगे। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 5 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स इनटू सेकेंड्स। 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड्स में करना है। अब हमें क्या पता है? लर्न करेंगे उस चीज को, बाय हार्ट लर्न करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। अब हमें क्या बोला है? 5 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। तो 5 मिनट्स में कितने होंगे? 5 मिनट्स में हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके। 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड सेकेंड्स, इट इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 60 एंड 5। आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। देन 300 सेकेंड्स। अब देखो 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें टोटल किसकी बात करनी है? 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स की। अब दोनों सेकेंड्स हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज 300 सेकेंड एंड दिस इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड्स, इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 305 सेकेंड्स। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स is equal to 305 seconds। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? 5 minutes 5 seconds is equals to 305 second। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 मिनट, लास्ट लाइन हमारी होगी 5 मिनट 5 सेकेंड इज इक्वल्स टू 305 सेकेंड्स। इतना नोट करिए। Our next topic for today is the 24-hour clock time. It is used by railways, airlines and some offices. कहाँ यूज होता है? रेलवेज में, एयरलाइंस में और कुछ ऑफिसेज में। 24-hour क्लॉक टाइम में हम AM और PM यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं? देयर आर 24 आवर्स, और 24-hour क्लॉक में पूरे 24 आवर्स यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम AM और PM यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल क्लॉक में सिर्फ 12 घंटे होते हैं, इसीलिए हमें AM और PM यूज करना पड़ता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? 24-hour क्लॉक में हम AM और PM यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे और फिर और डिफरेंसेस नोट करेंगे। दिस इज आवर 24-hour क्लॉक टाइम। इसमें हम क्या नोटिस करेंगे? पहले अंदर की साइड देखेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या है? मिडनाइट टू नून। यहाँ दोपहर के 12 बज गए हैं, तो ये पूरी साइकिल कौन सी है? AM वाली है। अब यहाँ से जब आगे जाएंगे 1, 2, 3, 4, ये क्या होगी? PM वाली साइकिल होगी, और वापस नून से ऊपर मिडनाइट क्या हो जाता है? PM। नून से जब ऊपर जाएंगे 12 बजे क्या आएगी? मिडनाइट आएगी। बट 24-hour क्लॉक में मिडनाइट को 12 नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडनाइट हमारी क्या होगी? मिडनाइट हमारी होती है क्या? 0000। मिडनाइट हमारी होती है 0000। ठीक है, मिडनाइट 0000 होगी। आगे की 2 zeros क्या बताती हैं? आगे की 2 zeros बताती हैं आवर, और पीछे की 2 zeros बताती हैं मिनट्स। तो रात के 12 बजे टाइम क्या होगा? 0000। सिमिलरली उसके बाद 0100।
यहाँ तक 12 बजे नून तक सेम रहती है वो वाली क्लॉक और ये वाली क्लॉक, बट जैसे ही यहाँ पर दोपहर का 1 बजता है वहां पर हो जाता है 1 PM। यहाँ टाइम क्या हो जाएगा 13:00। क्या होगा 13:00। दोपहर के 2 बजे क्या होंगे 14:00। सिमिलरली 13:00, 14:00, 15:00, ऐसे ही 23:00 तक जाएंगे, PM यूज नहीं करेंगे। अब एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वहां पर दोपहर के 3 बजे हैं, 3 बजे को कैसे लिखते हैं, इस वाली क्लॉक में कैसे लिखेंगे, इस वाली क्लॉक में लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3 PM। बट इस वाली क्लॉक में 24 आवर क्लॉक में ये किसके बराबर होगा, 12 के बाद क्या आएगा 3 आवर्स, 13, 14, 15। आप ऐसे काउंट कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं दोपहर के बाद कितने 3 घंटे ऊपर, 12 के ऊपर कितना 3, 12 + 3 इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो 15 आवर्स 24 आवर क्लॉक में कितना बजा होगा 15 बजे होंगे। कितने बजे होंगे 15 बजे होंगे। सिमिलरली अगर बात करें 1:45 हुए हैं आपकी नॉर्मल वॉच में, तो 24 आवर वॉच में क्या होगा, 12 के कितना ऊपर है 1, इट विल बी 12 + 1, इट विल बी 13:45 आवर्स। इसमें हमेशा आवर्स लिखा जाएगा। ये 13 क्या है 13 बजे है और ये 45 क्या है मिनट्स है। आगे वाली 2 डिजिट आवर्स की और पीछे वाली 2 डिजिट्स किसकी बताई थी हमने, मिनट्स की। तो ऐसे 24 आवर क्लॉक में हमारा टाइम लिखा जाता है। इसको नोट करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।